है उसको आप उजागर कर रहे हैं। मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगी, एक बड़ी जानकारी सामने है। अमीर हबीबुल्लाह ईरान के नए सेना प्रमुख बना दिए गए हैं और इसी के साथ यहां पर फाहिद को आईआरजीसी का कमान सौंप दी गई है। हुसैन सलामी की जगह पर प्रमुख बने हैं आईआरजीसी और इसी के साथ यहां पर बड़े बदलाव हुए क्योंकि बड़े दिग्गजों को ईरान ने अपना खो दिया है और उसके बाद अब ये जो पद खाली हुए थे उनको भर दिया गया है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर लगातार जंग के हालात बने हुए हैं उस बीच ये फैसले बहुत जल्द लेने थे और वो फैसले जो हैं वो ले लिए गए हैं। लगातार यहाँ पर जिस तरीके से क्षति पहुंची है उसके बाद ईरान जो है बहुत तेजी के साथ अब आगे कार्रवाई में भी बढ़ रहा है। अनुज माथुर सर, जिस तरीके से ये नई नियुक्तियां यहाँ पर कर दी गई हैं, नए नाम जो सामने आ रहे हैं, हुसैन सलामी की जगह पर प्रमुख बने आईआरजीसी के और इसी के साथ यहाँ पर ये जो नाम सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में? मतलब कितना कुछ बदलाव जो है इनके आने से होगा? हालांकि पहले इनके जो दिग्गज चले गए उसको लेकर एक बड़ी क्षति है, इसको लेकर एक छोटी सी प्रतिक्रिया दीजिएगा। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण सवाल है मेरे पास। पिंकी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि आर्म फोर्सेस अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में आर्म फोर्सेस एक सिस्टम ड्रिवन आर्म फोर्सेस होते हैं। सिस्टम ड्रिवन का मतलब ये होता है कि ठीक है अनुज सर, आऊंगे आपके पास। फिलहाल संजीव सर का रुख करना चाहूंगी। संजीव सर, अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आने से पहले बड़े दावे कर रहे थे और कह रहे थे कि हम ये मिडिल ईस्ट में लगी आग को बुझाने का काम करेंगे, हम शांति का पैगाम लेकर आ रहे हैं, चारों तरफ शांति होगी सत्ता में आने के बाद। लेकिन किस तरीके से इस को आग को बुझाने का वो काम कर रहे हैं? मिडिल ईस्ट पे तो अब ज्यादा हालात बुरे हो गए हैं, क्या वो तेल डालकर, पेट्रोल डालकर इस आग को बुझाने का काम कर रहे हैं क्या? देखिए, जैसा कि कहा जाता है कि इट इज इजियर सेड देन डन, और खासकर जो मिडिल ईस्ट का जो क्षेत्र है वो विश्व का मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्षेत्र है, जहां पर ऐसी विसंगतियां हैं, ऐसे ऐसे स्ट्रेटेजिक इक्वेशंस हैं, इतनी ज्यादा जटिलताएं हैं कि वहां पर शांति स्थापित करना सबसे अधिक चैलेंजिंग कार्य है। डोनाल्ड ट्रंप ने जरूर इस बात को कहा था कि यदि वो राष्ट्रपति बनेंगे 24 घंटे के अंदर रशिया यूक्रेन युद्ध समाप्त करा देंगे और मिडिल ईस्ट रीजन में शांति लाएंगे। लेकिन ये कहना आसान है और इसको करना बहुत ही दुरूह और दुष्कर कार्य है। और मिडिल ईस्ट रीजन में जो एक आइडेंटिटी बेस्ड जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, जैसा कि विश्व के इतिहास में देखा गया है कि जो आइडेंटिटी बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जाहिर है कि जो इजराइल है वो एक ज्यू बहुल राष्ट्र, यहूदी बहुल राष्ट्र है, और अन्य जो राष्ट्र हैं उसमें कोई ईरान जो एशिया बहुल है, फिर सुन्नी बहुल राष्ट्र हैं, और उनके आपस के भी टकराव होते हैं। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्षेत्र में और इतने जटिल क्षेत्र में शांति लाना बहुत ही दुरूह और दुष्कर कार्य है। डोनाल्ड ट्रंप ने जरूर इस बात की कोशिश की। हालांकि ये डोनाल्ड ट्रंप ही थे जो कि ईरानियन न्यूक्लियर डील से जो ओबामा के समय में नेगोशिएट की गई थी उससे वो पिछले कार्यकाल के दौरान ही 2018 में बाहर आ गए थे। लेकिन अभी उन्होंने फिर से एक नई डील जो है ईरान के साथ करने की कोशिश की, उसके नेगोशिएशंस किए, लेकिन वो गन पॉइंट पे करने की उन्होंने कोशिश की कि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। और जाहिर है कि इजराइल उससे जो है बिल्कुल इम्बोल्डेंड हुआ। और डोनाल्ड ट्रंप का एक गाजा का जो नया प्लान आया कि सारे गाजा के लोगों को और जगह शिफ्ट कर देंगे और गाजा को एक इंडस्ट्रियल हब बना देंगे। तो इस तरीके के जो एक बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग, शॉकिंग मैं कहूँगा जो इनिशिएटिव्स आए, और उन्होंने ईरान के प्रति फिर से एक मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन लॉन्च कर दिया। तो ऐसे में जो मिसट्रस्ट है वो इतना ज्यादा डीप और इंटेंस हो चुका है कि ऐसे में ये जो नई न्यूक्लियर डील के ऊपर ज्यादा प्रगति संभव नहीं थी, ये बात बहुत स्पष्ट है। और अब ये चूंकि अभी इजराइल ने इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर ही हमले कर दिए हैं, तो ऐसे में तो अब कोई बातचीत हो नहीं सकती और ये फिर पूरी जो स्थिति है अभी ये युद्ध में जाएगी। और जाहिर है कि उस युद्ध में अमेरिका भी इन्वॉल्व होगा, और जैसे जैसे इसका एस्केलेशन होगा और उसके बाद फिर ये जो पूरी सिचुएशन है वो पूरे विश्व में जाहिर है कि तनाव पैदा करेगी। पहले ही एक 2 युद्ध चल रहे हैं और इजराइल के लिए तो ये एक डबल फ्रंट का हो गया, वो हमास से भी लड़ रहा है जो कि हालांकि वो ईरानियन प्रॉक्सी है, लेकिन अब ये फुल फ्लेजेड वॉर की तरफ
ये जो दोनों राष्ट्र बिल्कुल, हैं, वो फिलहाल बढ़ रहे हैं। देखना होगा और कि इसमें अमेरिका- अब आने वाले वक्त में ये जो दोनों तरफ से अटैक शुरू हो चुके हैं, ईरान भी अब तेजी ला रहा है अपने अटैक्स में, किस तरीके से ये थमेंगे, क्या मध्यस्थता इनके बीच में होगी, क्या अमेरिका आगे आने वाले वक्त में कदम उठाएगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि फिलहाल सबकी निगाहें जो हैं वो अभी इसी युद्ध पर बनी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव सर, बहुत बहुत शुक्रिया वीके सर और अनुज सर, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़